बहुत सारे स्टोन्स पहनते हैं हाथ में, तो इनका मतलब क्या होता है और क्यों पहनते हैं? हमारे शरीर में जैसे हम प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे कोई चीज़ की ऊर्जा कम होती है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम स्टोन्स को डालते हैं। जैसे अभी देखो आजकल सर्दियों का मौसम है, तो हम बाहर ठंड होती है क्या डालते हैं? मोटी जैकेट डालते हैं। वो क्या करती है हमें? वार्म रखती है। अब बारिश हो रही है, छाता लेके निकलते हैं, तो क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है, हाँ जी। बारिश से प्रोटेक्शन होती है। जो जो स्टोन्स हैं, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, इनकी वाइब्रेशंस है, तो जो शरीर में वो कमी है, उसको दूर करते हैं। तो वो एनर्जी लेवल हमारी बॉडी का बढ़ाते हैं। जिसमें हमारी कोई चीज़ कम है, तो उसको एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन से प्लैनेट के लिए कौन सा हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो, सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर आते हैं सूर्य भगवान। सूर्य, जिसका सूर्य थोड़ा वीक होता है, तो जैसे पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए हम मानिक को धारण करते हैं। ठीक है। उसको डालने से एक तो हमारी पेट की जैसे जिसकी पाचक तंत्रिका थोड़ी वीक हो, तो वो ठीक होती है। हाँ, द्वितीय भाव में चंद्रमा। चंद्रमा के लिए हम डालते हैं मोती, जिसमें कैल्शियम की कमी हो शरीर में। तो इस ग्रह के समय कैल्शियम की कमी भी होती है। तो उसमें मोती डालने से क्या होता है? कैल्शियम की कमी भी दूर होती है और चंद्रमा के लिए मोती भी डाल सकते हैं। मंगल, मंगल के लिए हम मूंगा डालते हैं बेटा। तो मूंगे में जैसे एग्रेसिवनेस बहुत होता है, तो उसमें भी क्या होता है? हमारे शरीर में कॉपर की कमी हो, ठीक है। तो उसमें हम मूंगे को कॉपर में धारण करते हैं। तो कई स्वर्ण में भी धारण करते हैं, मगर कॉपर में उसकी ग्रेविटी लेवल ज्यादा अच्छा होता है। तो मूंगा मंगल के लिए डाला जाता है। बुध, बुध जिसे बुध बच्चों का थोड़ा वीक हो, पढ़ाई में थोड़ा सा कम हो, तो बुध बुद्धि वाला ग्रह है, तो इसके लिए पन्ना डाला जाता है। पन्ना हमारे जब डालते हैं, इसकी ना रेस पड़ती है हमारे शरीर पे। जब आप देखिए कभी भी ना, एक नग होता है ना, ऊपर से ऐसी शेप होती है, नीचे से चोंच बनती है, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है? ऊपर से लाइट पड़ती है, वो कन्वेक्स करके वो एक बिंदी बनाती है आपके शरीर, वो एक एनर्जी को खींच के आपकी बॉडी में डाल रही है, और बॉडी वो जनरेट कर रही है उस चीज को। तो जैसे आप बुध का जैसे पन्ना डालते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो हमारी बॉडी की सोच को बदलता है। बच्चों को जैसे पन्ना डालें तो उनका दिमाग तेज होता है बेटा। हाँ, बृहस्पति आपने ज्यादातर देखा होगा, पीले रंग का पुखराज होता है। ये राजनेता लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन जरूर डालते हैं। बृहस्पति क्या है? यश और कीर्ति का ग्रह। हाँ, ये पीला पुखराज जिसको कहा जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट कहीं सुनहला भी डालते हैं जो नहीं खर्च कर सकते। तो आप पुखराज डालने से हमारे क्या होगा? शरीर में दिमाग तेज होगा, शासन का और डिसीजन मेकिंग हम बनेंगे। शुक्र भगवान जो है, हम उसके लिए डालते हैं डायमंड। ये मैरिजेबल ग्रह है, जिसमें जैसे शुक्र की उसमें डायमंड कहा गया है, ठीक है। वो जैसे मैरिज में डायमंड डालते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपका बॉन्डिंग्स अच्छी रहती है। हाँ, उसमें मतलब सोच अच्छी रहती है, ठीक है। शुक्र, शनि, शनि देवता हमारे सभी बहुत डरते भी हैं, बट बहुत अच्छे प्लेनेट हैं। इसमें हम डालते हैं सॉरी ब्लू सफायर, जिसको नीलम कहा जाता है। नीलम थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रह भी है, बट ये यदि सूट कर जाए, जब शनि की दशा में क्या रहता है, लोगों की ना बॉडी में थोड़ी आयरन की कमी भी होती है, फॉलिक एसिड कम बनता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नीलम डालते हैं। नीलम डालने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा बड़ी तेज, क्योंकि जो एक बोलते हैं बड़ी करंट टाइप तेज दे दो तो चीज भागती है, कैपेसिटर का काम करता है ये एक तरह का, जिससे हमारे शरीर में एक तो आयरन की कमी नहीं रहती, ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, और हम सोच बड़ी अच्छी, जैसे बोलते हैं ना, नीलम सूट कर जाए तो वो बहुत ऊपर लेकर जाता है, तो उसमें ना हम डिसीजंस बड़ी जल्दी जल्दी बनाते हैं और आगे चलते जाते हैं। नेगेटिव चीजें थोड़ी हम पीछे छोड़। फिर आते हैं राहु। राहु के लिए आता है हमारा गोमेद, ब्राउनिश कलर का होता है। वो डालने से एक जो जैसे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, वो थोड़े स्थिर हो जाते हैं। हाँ, और उसमें थोड़ी जोड़ों के दर्दे, जैसे एज में हो राहु की दशा, जोड़ों में दर्दे रहते हैं थोड़े बच्चों के ना, थोड़े नेगेटिव की तरफ जरा ज्यादा जाते हैं राहु की दशा में, राहु और केतु की दशा। तो नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए हम गोमेद डालते हैं।
वो ब्राउन कलर का होता है। और कैट आई लास्ट में आ जाता है केतु की महादशा। केतु की दशा जो होती है बेटा, ये दशा माइंड डिसीजन कम लेती है, सोचती ज्यादा है। इसमें कैट आई होती है जिसको बिल्ली की आंख की तरह होता है, वो एक पत्थर निकलता है उसमें ना आई बनी होती है, जस्ट पूरी आप इस तरफ से देखो इस तरफ घूमेगी, उस तरफ से देखो उधर, पूरी आइज बनी होती है। तो केतु की दशा के लिए हम कैट आई डालते हैं। तो ये हमारे जो शास्त्रों में लिखे नवरत्न, नवरत्न, ये नवरत्न है 9 ग्रहों के, और यही अमूल्य गहन है। जैसे सूर्य का मानिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, अपने गोमेद, और साथ में हीरा और कैट, ये 9 रत्न है जिनकी हमारे सृष्टि में कहते हैं नवरत्न। यही नवरत्न हमारे जीवन में हमारे लिए उतार चढ़ाव